जिन्होंने भी स्वशासन की जमीन पे घर बनाया है उनको मैं चेताना चाहती हूँ कि स्वतः घर को तोड़ करके दूसरी जगह घर बनाइए। इस जमीन में आप ना पड़े। हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम बोले आदिवासी आपका रिश्तेदार, वो भी पहान। अगर जमीन का अगर हेरा फेरी हुआ है कहीं पे भी तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं। तो मैं घर में घुस के संदरा करूंगी, ये मेरा आदिवासी प्रण है। जितने भी मेरे मीडिया बंधु कर्मी हैं, बहन भाइयों को मेरी तरफ से और आपके द्वारा जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जम्मा जम्मा जोहार। जय धर्मेश, जय सिंगाबोंगा, जय मरांग गुरु। चूँकि पूरे झारखंड राज्य में एक आदिवासी बेटा होने के बावजूद एक माननीय मुख्यमंत्री जो झारखंड के आदिवासी होने के बावजूद आज हमारी जो आस्था, संस्कृति, परंपरा और ज़मीनों का जो लूट हो रहा है ये काफ़ी शर्मसार है। और जैसा कि आपने देखा कि पिछले सरहुल में ही किस तरीके से हमारे पहान राजा के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। चूँकि कोई भी पहान अगर जहाँ पे बदली करने का अगर रीत और रिवाज होता है वह 3 साल में बदली की जाती है, और जहाँ बदली का प्रावधान नहीं है वो अपने ही समाज, अपने ही कुल गोत्र, अपने ही खानदान के लोगों को चुना जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा मामला जो है ज़मीन विवाद को लेकर के, लोग कहे कि ज़मीन विवाद के कारण ज़मीन बेची जा रही थी, इसी वजह से हमने पहान चेंज कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि जो जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि के साथ साथ समाज के जो अगुआ, जो जमीन के कारोबारियों के साथ मिली भगत करके चंद पैसों की दलाली करने के लिए लोग जो है इस बात को भूल गए कि आदिवासी जमीन को कोई गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है, और जो पहनाई जमीन है, जो व्यवस्था की जमीन है, जो स्वशासन की जमीन है, वो आदिवासी का जमीन को आदिवासी भी नहीं खरीद सकता है। क्योंकि आदिवासी जमीन के ये जो मुहैया कराया जाता है स्वशासन की विधि व्यवस्था की, हमारा गवाह देवती के लिए किया जाता है, उनके रहने सहने, उनके जीविकोपार्जन के लिए किया जाता है। लेकिन ये दुर्भाग्य का विषय है कि जमीन दलालों के माध्यम से जमीन ना बेच पाने का जो मलाल इन लोगों को रहा है, आप इन लोगों का इतिहास उठा के देख लीजिए। चाहे स्वघोषित वर्षा गाड़ी की बात कीजिए, चाहे केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की की बात कीजिए, ये लोगों का नाम प्रखरता से जमीन दलाली में आया ही आया है। और मैंने कहा था कि समय आने दीजिए, समाज को गुमराह करने वाले जितने भी समाज के दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करूंगी। ये लोग जन्नपुरी तन्नेमुड़ी के लोग आज जो है झारखंड को तबाह कर रहे हैं। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा जल जंगल जमीन को लुटवाने के लिए सबसे अग्रिम पंक्ति में ऐसे लोग खड़े हैं। अगर आपको पहान बदली करना था तो हमारा रीति रिवाज और परंपरा के हिसाब से सरहुल जो 9 वर्ष जो कि नया जीवन के रूप में हम लोग शुरुआत करते हैं, चाहे धन धान्य की बात कीजिए, इस प्रकृति की बात कीजिए, नया जीवन की बात कीजिए, हमारा उस समय बदली होता है जब सरहुल का प्रक्रिया होता है। सरहुल के समय मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि सूप को जो घुमाया जा रहा था उसे लूट लिया गया और अखड़ा में रख दिया गया। ये कोई विधि विधान नहीं होता है। जनता को बैठना पड़ता है, गांव के मौजा को, गांव के लोगों को बैठना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि इस अगर जमीन का अगर हेरा फेरी हुआ है कहीं पे भी तो यहाँ के जितने भी आदिवासी हैं वो सभी जिम्मेदार हैं, वो एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आदिवासी जो व्यवस्था की जमीन कभी नहीं बेची जा सकती है, और जिसने भी खरीदा होगा उसको अगर बिल्डिंग भी बना दिया होगा तो उसको तोड़वाने का जिम्मेदारी अब निशा भगत का है। इसकी भी लड़ाई मैं लड़ूंगी कि आदिवासी भूयारी की बात कीजिए, या तो फिर पहनाई की बात कीजिए, या तो फिर मुंडारियों की बात कीजिए। मुंडारियों में सबसे बड़ी खूबसूरती बात है कि खानदानी चलते रहता है। आपको मैं दिखाना चाहती हूँ खतियान। इस खतियान में भी लिखा हुआ है कि आप किसी भी तरह से इस जमीन को किसी को हस्तांतरित भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप बताइए कि जमीन का खरीद बिक्री का मामला कैसे आया। आज मुझे यहाँ आने से पहले जिस तरीके से झंडा प्रकरण में मुझे अजय तिर्की जैसे जमीन दलाल के लोगों के द्वारा जो फोन करके धमकाया गया था, ऐसे ही आज मुझे एक मुस्लिम समुदाय के कट्टमकुल्ली से एक जमीन दलाल फोन करता है और कहता है
कि इस जमीन में आप ना पड़े, हम दिल्ली में हैं, हम आके बात करते हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हम बोले आदिवासी आपका रिश्तेदार, वो भी पहान, एक मौजा से दूसरे मौजा की बात। ये दुर्भाग्य है हमारे झारखंड राज्य का कि हमारी जमीनों को लगातार गैर आदिवासी लोग लूटने का, खसोट करने का काम बेहतरीन कर रहे हैं। और जिन्होंने भी स्वशासन की जमीन पे घर बनाया है, उनको मैं चेताना चाहती हूं कि स्वतः घर को तोड़ करके दूसरी जगह घर बनाइए। आदिवासियों का जमीन, अस्तित्व, परंपरा में खिलवाड़ निशा भगत बर्दाश्त नहीं करेगी। मैंने कहा है, चाहे यहाँ का माननीय सीएम हो, चाहे यहाँ के मंत्री हो, चाहे यहाँ के विधायक हो, चाहे कितना बड़ा गुंडा क्रिमिनल जमीन दलाल ही क्यों ना हो, टकराना पड़ेगा निशा भगत से, उसके बाद ही ये लोग कोई कदम उठा सकते हैं। इन लोगों को चाहिए, कोई हम लोगों का पैर धो दे रहा है, कोई हम लोगों को सम्मान दे रहा है तो चमकाना है फेस, इन लोगों को धरातल पे उठ करके काम नहीं करना है, इन लोगों को केस नहीं खाना है। जहां पे मलाई मिलता है वहीं पे ये लोग जो आए थे वो लोग वहीं जाने का काम करते हैं। क्यों? उनके घर भी गया था ये लोग। वर्षा गाड़ी जो स्वघोषित ग्राम सभा की अध्यक्ष है, पहान राजा ने उनको सुबह ही नोटिस घर जाके दिया। उन्होंने कहा कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो हम आएंगे। ये कौन सा तुक बन गया कि समाज में जाने के लिए सिक्योरिटी की आवश्यकता है? अगर आपका मुद्दा था कि यहां गलत हुआ है, जमीन की बिक्री हुई है, तो उनको निशा भगत से टकराने के लिए आना चाहिए था। अगर किसी भी लोगों को, यहाँ के गांव के किसी भी व्यक्ति को अगर वो धमकाएंगी, मुझे मिला है, सूचना मिला है कि वो गांव के लोगों को, जो लोग विरोध कर रहे थे उसका, कि सरूल के दिन जिस तरीके से हम लोगों की गवाह देवती का अपमान किया गया, जमीन दलालों के माध्यम से, जमीन दलालों के संपर्क में आने वाले आदिवासी जो करके वाकई हमारे समाज को गर्त में लेके जा रहे हैं, उनको मैं चेताना चाहती हूं कि अगर एक भी हमारे लोगों को, जो गरीब गुरबा आदिवासी इस देश के मूल निवासियों को अगर धमकाने का कोशिश किया तो मैं घर में घुस के संदरा करूंगी। ये मेरा आदिवासी प्रण है कि आदिवासी का अस्मिता, आदिवासी की जमीन, आदिवासी की परंपरा पे जो भी प्रहार करेगा उनको पुनः चेतावनी देती हूं मैं कि सावधान, खबरदार। इनके लिए निशा भगत नाम की जहर की पुड़िया पूरे झारखंड में घूम रही है, ना कि रांची, ना कि गुमला, ना कि सिमडेगा, ना कि खूंटी, ना कि जमशेदपुर। पूरा झारखंड जो है 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य है और पेशा अधिनियम कानून जो है लागू हो चुका है। कोई भी व्यक्ति बिना ग्राम सभा का ना ही यहाँ की संस्कृति परंपरा को छेड़ सकता है, ना ही यहाँ की जमीनों को छेड़ सकता है। इतना ही कहना चाहूंगी और सबको मैं पुनः कहना चाहूंगी कि आदिवासी जमीन कभी नहीं बिक्री हो सकती है गैर आदिवासियों को। तो हमारा स्वशासन का जमीन को भी इनके इन प्रकार जमीन दलाल लोग एक मौजा जो करके यहाँ भीठा मौजा है और हम जा करके दिल्ली से लेके आएंगे, दिल्ली से लेके आएंगे या फिर दूसरी जगह से लेके आएंगे। सबका अपना अपना मौजा होता है, अपना अपना सीमा होता है, सीमांकन होता है, गवाह देवती होता है। तो समझने की आवश्यकता है। इतना कह के अपने समाज के जितने भी लोग जो है चुप्पी साधे हुए हैं, उनको मैं तमाम लोगों को कहना चाहती हूँ, अब समय है, उठिए, जागिए, नहीं तो ये अंतिम समय है। यहाँ पर जमीन दलाल, यहाँ पर जो भू माफिया, जो यहाँ संस्कृति परंपरा को ईसा और मूसा वाले लोग लगातार हमारे में प्रहार कर रहे हैं। आज कैसे एक मुसलमान आदमी हमको फोन करके कह दिया कि आप इसमें मत पड़िए, और इनको लज्जा भी नहीं आई। मैं उस खान साहब को कहना चाहती हूँ और कहा भी मैंने कि जमीन दलाली करना है तो आदिवासियों की जमीन की दलाली मत कीजिए, नहीं तो आप जमीन दलाली करने लायक नहीं रह जाएंगे। इतना ही कह के अपने शब्दों को मैं विराम देना चाहती हूँ तमाम लोगों को। हाँ बिल्कुल, सवाल कीजिए। वर्षा गाड़ी जी ने आरोप लगाया है